हरे कृष्ण। यादव सम्मान चैनल से मेरे पर एक प्रश्न आया। प्रश्न ये था कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद उनकी रानियों को लेकर अर्जुन द्वारका से हस्तिनापुर जा रहा था। तब मार्ग में आभीर यानी कि आहिर या यादवों ने ही उनकी पत्नियों को लूट लिया, उनका अपहरण कर लिया। तो ये कितना तथ्य है। आज हम हैं श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण के आधार पर इन घटना का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत पुराण से। श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक है प्रथम स्कंद में, जहाँ पर लिखा गया है, उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। गोपे ही, यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है गोपे ही, यानी कि ग्वालों के द्वारा इन पत्नियों का अपहरण कर लिया गया था। गोपे ही का एक अर्थ है ग्वाले, और दूसरा अर्थ श्रीमद् भागवत के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि प यानी कि रक्षण, गो यानी कि स्वर्ग और पृथ्वी। जो स्वर्ग और पृथ्वी के रक्षण करता है उनको गोप कहते हैं, और वो भगवान कृष्ण का एक नाम है। तो यहाँ पर जब गोप शब्द प्रयोग किया गया है तो उससे ये भी अर्थ निकलता है कि उनका अपहरण भगवान कृष्ण के द्वारा ही किया गया। तब ये दूसरा प्रश्न हमें आएगा कि भगवान कृष्ण ने अपने अंतर्ध्यान होने के बाद ऐसा क्यों किया कि उन्होंने अपनी ही पत्नियों को ग्वाल के रूप में आकर उनका अपहरण किया। तो उसके लिए हमें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जाना होगा, जहाँ पर है वर्णन किया गया है। हम भगवान के चरणों का वही स्पर्श चाहते हैं जो व्रज की तरुणियों, ग्वाल बालों तथा आदिवासिनी पुलिंद स्त्रियाँ चाहती हैं। वह है भगवान द्वारा अपनी गोवे चराते समय पौधों तथा घास पर उनके द्वारा छोड़ी गई धूल का स्पर्श। तो ये जो श्लोक है वो उस प्रसंग में आता है कि जब द्वारका से भगवान की रानियाँ सबके साथ है कुरुक्षेत्र में जाती हैं, और हस्तिनापुर से भी पांडव वहाँ पर आए हुए थे। सूर्य ग्रहण के समय पर है हस्तिनापुरवासी, द्वारकावासी, ब्रजवासी सब है कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होते हैं। तो द्रौपदी है भगवान की रानियों को प्रश्न करती है, और उसके उत्तर में है कई बातें बताने के बाद है भगवान की रानियाँ बताती है कि हमारी तो इच्छा है कि हम ब्रज में गोपियाँ बने, क्योंकि उनकी जो भक्ति है सर्वोत्तम है। तो भगवान कृष्ण की जो पत्नी हैं उनकी ये इच्छा थी। तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान हैं उनका अपहरण कर लेते हैं और उनको लेकर अपनी लीलाओं में ले जाते हैं, जो अन्य कोई ब्रह्मांड में घट रही हैं। भगवान की लीला नित्य है, तो हमेशा कहीं न कहीं चलती रहती हैं। तो उन लीलाओं में इन पत्नियों को प्रवेश करने का मौका मिला। अब ये प्रश्न आता है कि फिर भगवान को ये करने के लिए स्वयं एक लुटेरे बनकर आने की क्या ज़रूरत थी। तो उसके लिए हमें है ब्रह्म पुराण या विष्णु पुराण। मेरे पास यहाँ विष्णु पुराण भी है, तो विष्णु पुराण आप देखेंगे या ब्रह्म पुराण देखेंगे तो वहाँ पर इस घटना का वर्णन विस्तार से किया गया है। तो प्रसंग इस प्रकार से है कि जब अर्जुन है लौट आता है और तब है युधिष्ठिर महाराज उनको स्थिति के बारे में पूछते हैं, तब अर्जुन है शोक व्यक्त करता है कि मैं भगवान की रानियों को बचा नहीं पाया, उनको कई लुटेरे आए हैं अभीर जाति के अहीर, तो वो उनको लूट कर चले गए या अपहरण करके चले गए। तब है व्यासदेव आकर कहते हैं कि तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और वो फिर उसका कारण बताते हैं। कहते हैं कि कई लंबे समय पहले देवासुर संग्राम हुआ और उसमें देवताओं ने विजय प्राप्त कर ली, और उस विजय के लिए उन्होंने एक महोत्सव रखा सुमेरु पर्वत पर, और उस महोत्सव में भाग लेने के लिए स्वर्ग से कई अप्सराएँ हैं, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा इत्यादि हजारों की संख्या में अप्सराएँ जा रही थी। और वो जब जा रही थी रास्ते में उन्होंने एक सरोवर में अष्टावक्र मुनि को कंठ तक है पानी में खड़े रहकर ध्यान करते हुए देखा, और अप्सरा ने उनकी स्तुति की, उनकी भक्ति की प्रशंसा की। तो उनसे प्रसन्न होकर अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि आपको क्या वरदान चाहे, जो दुर्लभ वरदान होगा वो भी मैं प्रदान करूँगा। तब अप्सराएँ कहते हैं कि हम तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही पति रूप में चाहती हैं।
तब अष्टावक्र मुनि उनको तथास्तु कहते हैं, उनको आशीर्वाद दे देते हैं। पर जब अष्टावक्र मुनि उस सरोवर से बाहर आए तब उनके शरीर के 8 अंगों को मुड़ा हुआ देखकर कई सारी अप्सराएं हैं हंसने लगती हैं। वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाती हैं। उस समय है मुनि अपमानित हुआ समझकर उनको अपमान लगा और तब वो क्रोधित होकर शाप दे देते हैं कि भगवान तो आपको पति रूप में प्राप्त होंगे, पर बाद में लुटेरे के हाथ में आप गिरोगी और लुटेरे आपको अपहरण कर लेंगे। तब वो अब सब अप्सराएं हैं वापस से अष्टावक्र मुनि की स्तुति करती हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। तब अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि मेरा शाप है वो मिथ्या तो नहीं होगा, लुटेरे हैं आपको लूट कर ले जाएंगे, अपहरण करेंगे, पर आप हैं भगवान को पाओगे। तो इस प्रकार से भगवान ही वहाँ पर है लुटेरे बनकर आए और उन अपनी पत्नियों का अपहरण किया जो पूर्व में है अप्सराएं थी, और उनको अपनी लीला में प्रवेश प्रदान किया। और ये जो घटना पूरी होती है वहाँ पर वर्णन है कि भगवान है सबको अपने पास विभिन्न प्रकार से अपनी लीला का समापन करने के बाद बुला लिया। तो ये जब घटना का वर्णन किया गया है तो उससे हमें समझना चाहिए कि कोई भी अहीर या यादव है उनको ये नहीं समझना है कि हमारी जाति के लोगों ने है भगवान की पत्नियों का अपहरण किया, पर ये जो कार्य है गोपे ही, भगवान ही स्वयं गोप बनकर आए थे और उन्होंने कार्य किया। अन्यथा तो क्या होता कि जब अर्जुन ने ऐसा समाचार सुनाया कि ये ग्वाले हैं उनको लूट कर चले गए हैं, और तब युधिष्ठिर महाराज जब सम्राट थे तो निश्चित रूप से उनको सैनिकों को भेजना चाहे था, उनको ढूंढना चाहे था और उन लुटेरों को मारना चाहे था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि व्यासदेव स्वयं कहते हैं कि भगवान के द्वारा ही कार्य हुआ है और इसलिए अर्जुन है इस शोक से मुक्त हो जाए। तो इस पूरे प्रसंग को है हम श्रीमद् भागवतम और विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनकी टीका के माध्यम से समझ सकते हैं। और इन सब प्रसंगों की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन करता, मतलब उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने नीचे लिंक में दिए गए हैं, तो वहाँ पर आप ये सब श्लोकों को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमारी एक कुछ चैनल है हरे कृष्णा टाइम्स, तो वहाँ पर है मैं ऐसे कई वीडियो बनाता हूँ। मैं भी एक यादव हूँ, तो आप भी मेरे चैनल से जुड़े और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है तो उसको क्लिक करें और हरे कृष्णा टाइम्स है उसको सब्सक्राइब करें। और यादव चैनल जो सम्मान है, यादव सम्मान चैनल, उनके भी जो संचालक हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप सबको इस शास्त्र का जो ज्ञान है आपके साथ बांटने के लिए, आपको बताने के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।